जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी माता रानी को नवरात्रि में विदाई का खोंचा किस प्रकार से देंगे। तो सबसे पहले आप सब ये जान लीजिए कि विदाई का खोंचा किस दिन दिया जाता है। तो देखिए, विदाई का खोंचा दशमी के दिन दिया जाता है और विदाई का खोंचा देने के बाद एक काम जरूर करना है। उस काम को करने से घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो देखिए, सबसे पहले तो दशमी के दिन माता रानी की जैसे डेली पूजा करते थे वैसी उसी प्रकार पूजा करना है, भोग लगाना है माता रानी को और उसके बाद जाकर खोंचा देना है। तो खोंचा के लिए देखिए, मैं ली हूँ चावल और हल्दी और बतासा, दुर्वा और पैसा, दक्षिणा, मतलब उसमें पैसा दिया जाता है खोंचा में। तो पैसा आप जितना चाहें उसमें ले सकते हैं, 21, 51, 101, 501, जितनी आपकी इच्छा हो उतना ले सकते हैं। और चावल मैं बिल्कुल ऐसे सफ़ेद ही ली हूँ, आप चाहे तो इसे रंग कर भी ले सकते हैं, हल्दी से थोड़ा कलर करके ले सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें लेना है खोंचा में देने के लिए। अब खोंचा के लिए या तो आप चुनरी ले सकते हैं या तो फिर आप प्लेन लाल रंग का कपड़ा हो, नया कपड़ा लेना है, इस बात का ध्यान रखना है, नया कपड़ा होना चाहिए, नया चुनरी होना चाहिए। या तो आप चुनरी में खोंचा दे सकते हैं या फिर नया कपड़ा हो तो उसमें भी आप खोंचा दे सकते हैं माता रानी को। तो माता रानी के सामने इस प्रकार से बिछा लेना है चुनरी को, उसके बाद खोंचा देना है। तो कपड़ा अगर लेना हो तो कपड़ा बिछा लें सामने माता रानी को, उसके बाद खोंचा देना है। खोंचा आप देखिए, अगर अगल बगल कहीं माता रानी का पंडाल लगा हो, माता रानी को स्थापित किया हो, तो वहाँ भी जाकर आप खोंचा दे सकते हैं या फिर घर में भी आप दे सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से देना है, हाथ में, दोनों हाथ से खोंचा दिया जाता है। तो इस तरह से उठाएंगे और देंगे। 5 बार खोंचा दिया जाता है, एक एक करके इस प्रकार से उठाएंगे हाथ में और डालेंगे खोंचा में माता रानी को। बिल्कुल सरल विधि से मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स। और खोंचा ज़रूर दें। और खोंचा देने के बाद एक काम ज़रूर करना है, उससे घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो ये तीसरा बार मैं डाली हूँ, उसके बाद फिर डालूँगी। 5 बार दिया जाता है। तो 5वां बार में जितना मतलब जो हम खोंचा के लिए निकाले हैं सामग्री, पूरा प्लेट से एक बार ही डाल देंगे, ऐसे हाथ में लेकर नहीं, पूरा प्लेट से ही डाल देंगे खोंचा में माता रानी का। तो ये इस तरह से खोंचा दिया जाता है 5 बार। उसके बाद खोंचा देने के बाद 5 बार उससे माता रानी के खोंचा से एक एक चुटकी करके 5 बार चावल के दाने निकाल लेना है। इस तरह से गिनती करके 5 बार चुटकी में भर भर के, जितना आ जाए आपका चुटकी में भर के तो उतना निकाल लेना। उसके बाद खोंचा को बांध देना है। माता रानी का जो जिस कपड़े में खोंचा दिए हैं उसे बांध देना है अच्छी तरह से, एक गांठ अच्छे से लगा देंगे। तो खोंचा इस तरह से बांध कर उसके बाद माता रानी के पास रख देंगे। तो अगर मूर्ति हो माता रानी के तो बिल्कुल जैसे कमर में खोंचा बांधा जाता है उसी तरह से खोंचा बांध कर माता रानी के कमर में, गोद में आगे खोंचा बांध दें। और तस्वीर हो तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, या कहीं पंडाल लगा हो माता रानी को स्थापित किया गया हो तो आप वहाँ भी जा सकते हैं खोंचा देने के लिए। और खोंचा देने के बाद जल जरूर, माता रानी को जल जरूर चढ़ाएं, इसलिए कि खोंचा के बाद जल चढ़ाया जाता है, जल पिलाया जाता है। विदाई के खोंचा के बाद जल जरूर पिलाएं। और ये चावल जो निकाल के रखे हैं ना, वो अपने भंडार में, आप घर के भंडार जो है चावल से भरा हुआ जो घर में भंडार है उसमें जाकर आप रख देना है, आपको रखना है। और सुहाग की सामग्री आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। माता का चढ़ाया हुआ प्रसाद है तो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी को आप चाहे तो दान भी कर सकते हैं, इसलिए कि दान करने से भी सुहाग बढ़ता है।
तो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी को दान भी कर सकते हैं। और चावल के दाने भंडार में रख दे, इससे क्या होगा, घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भंडार हमेशा भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो। जय माता दी। और 10वीं के दिन विदाई का खोंचा भरना है और खोंचा देने के बाद चावल के दाने 5 बार ज़रूर निकाल लें चुटकी में भर के और भंडार में रख दें।